हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल technicalsoldier। दोस्तों मैं लास्ट 6 to 7 ईयर से ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहा हूँ और यह से लगभग एक डेढ़ महीना पहले मैंने ब्रॉडबैंड का एसपी चेंज किया था। मतलब पहले मेरा एलायंस था, अभी मैं विशनेट यूज़ कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में देखेंगे मेरा लास्ट जो डेढ़ महीने का एक्सपीरियंस था विशनेट का, वो कैसा रहा, कैसा था कनेक्शन स्पीड, कैसा कनेक्शन स्टेबल था और नहीं था, और एलसीओ का सर्विस के थे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ये फाइबर ऑप्टिकल मैंने जो कनेक्शन लिया था वो उन लोगों को, और जब बोला था एलसीओ की अगर लोकल सर्विस से मैंने बात किया तो उन लोगों ने विद इन 2 डेज के अंदर मेरा सारा कनेक्शन कंप्लीट कर दिया था। और जितना भी यूज़र आईडी था और जितना भी कॉन्फ़िगरेशन की चीज़ था, आईपी डिटेल्स, डीएनए डिटेल्स, वो लोगों ने सब एक दिन में मुझे कंप्लीट कर दिया था। एक दिन प्रोसेसिंग करने के लिए टाइम लिया और नेक्स्ट दिन आने के बाद पूरा मतलब आपका ब्रॉडबैंड को पूरा केबल सेटअप करके ओएनयू सेटअप करने से ओएनयू सेटअप, यूज़र प्रोफाइल की क्रिएशन, आईपी डिटेल्स, सब कुछ उन लोगों ने एक दिन में कंप्लीट कर दिया था। तो उसके फर्स्ट आता है कनेक्शन स्टेबिलिटी कैसा। तो इस एक डेढ़ महीने में मैं बोलूँ कनेक्शन स्टेबल था। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोलूँ कनेक्शन कभी कट नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि जब मैंने इनिशियली एलसीओ से कॉन्टैक्ट किया तो उन लोगों को भी बोला जब आपका मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, स्पार्किंग होता है, क्योंकि जब बिजली गिरती है उस टाइम ये लोग बंद कर देते, क्योंकि अगर उस टाइम में अगर कुछ हो गया थंडर की वजह से तो उन लोगों का भी जो जो उस साइड में, सर्वर के साइड में जो जो स्विच है वो सब डैमेज हो सकते हैं। तो इसकी वजह से जब बारिश होता है, कभी तूफान, उस टाइम वो लोग मैनुअली कनेक्शन को ऑफ कर देते हैं, सब कुछ ठीक रहेंगे। तो उसको छोड़ के और कभी कभी मेंटेनेंस की वजह से ये लोग कभी भी लाइन को ऑफ करते हैं। कभी कभी लोगों का फाइबर कट होता है, कभी कोई भी छोटा सा मेंटेनेंस हो, कभी भी आपका विशनेट के साइड में भी मेंटेनेंस हो, उस वजह से थोड़ा सा कभी कभी 2-1 घंटे के लिए वो लोग कनेक्शन को मैनुअली स्टॉप कर दें। नहीं तो ओवरऑल जो कनेक्शन की स्टेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा है। कभी भी कोई भी रीज़न की वजह से आपका कनेक्शन स्टॉप नहीं है, वो भी अब रात में कभी। लेकिन क्योंकि मैंने इससे बहुत बार देखा बहुत लोगों को, अभी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में रात के टाइम में स्टॉप होता है, सुबह के टाइम में स्टॉप होता है, दिन के टाइम में अचानक स्टॉप हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और जब भी स्टॉप होता है मैंने आप सर आपका कस्टमर केयर वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, एलसीओ से भी कॉल कर सकते हैं, उन लोगों को बस अपडेट इंफॉर्मेशन रहता है और वो लोग बोलते हैं ठीक है इस टाइम में कुछ मेंटेनेंस चल रहा है तो इस 1-1.5 घंटे के लिए लाइन बंद रहेगा। तो इसको छोड़ के पूरा ये जो लास्ट ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने में, तो आप लोग सकते ऑलमोस्ट 50 डेज में जो कनेक्शन था बहुत ही स्टेबल था। किसी भी टाइम आप लोगों को कनेक्शन मतलब ऐसे नहीं कि कनेक्शन नहीं है। तो कनेक्शन स्टेबिलिटी के मामले में अच्छा है विशनेट। और उससे पहले मैं एक बोलता हूँ मैं कौन से एरिया से बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ मुद्दम शायर बगान से। तो एरिया का पिन कोड है 700130। तो इससे आप लोगों को पता चलेगा मैं कौन से एरिया से बोल रहा हूँ और इस एरिया का पूरा एरिया का कनेक्शन स्टेबिलिटी कैसे है विशनेट। आप किसी को भी पूछ सकते हैं इस एरिया का, सबका एक ही सेम टाइप के फीडबैक मिलेगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बात करते होगी, ये हो गया कनेक्शन स्टेबिलिटी। कनेक्शन स्पीड कैसे, तो मैंने लिया था विशनेट का बोन 70 का प्लान। तो 70 के प्लान में जैसे विशनेट बताते हैं कि आप लोगों को 70 Mbps का कनेक्शन स्पीड मिलेगा। तो डाउनलोड स्पीड एंड अपलोड स्पीड, तो डाउनलोड स्पीड कम से कम अगर वो लोग 70 बोले तो ऑलमोस्ट आपको मैंने देखा ऑन इन एंड एवरेज आपको 65 प्लस मिल जाता है। कभी कभी 71, 72 भी जाता है। मैं एक डेमो भी दिखाऊंगा इस वीडियो डिस्कशन के बाद, जो आप लोग लाइव देखेंगे कि कितना स्पीड रहता है ओरिजिनल और कितना स्पीड हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग को जो ब्राउजिंग स्पीड है, आप स्पीड.net में चेक करें तो वहाँ पर आप लोग कम से कम एटलीस्ट 65 एवरेज मिल जाएगा। कभी कभी 70 से ऊपर भी जाता है, लेकिन कभी कभी कनेक्शन मतलब पिंग बहुत सारी चीज़ों की वजह से कभी कभी थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है, आपको 50 Mbps भी आ सकता है, लेकिन वो फॉर टाइम बिंग, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। और एक चीज़ आप लोग बोल सकते हैं आप लोग टोरेंट की कितना स्पीड है। तो टोरेंट की स्पीड में बात करें, टोरेंट का अगर आपका फाइल अच्छा है, आपका शेडिंग अच्छा रहे तो आपको 8 to 8.5 Mbps तक भी मिल जाएगा। मुझे भी इतना 8.85 Mbps में नहीं, तो अगर इन नॉर्मल केस में आपको 6 to 7 Mbps तो किसी भी टाइम मिल जाएगा। अगर आप जैसे कि मैंने बोला, अगर आपका फाइल अच्छा है, शेडिंग अच्छा है, उसका कंडीशन अच्छा है, तो आप लोगों को 8.5 Mbps तक भी मिल सकता है। और यूट्यूब ये सब के बारे में बात करें तो आपको आराम से 4K वीडियो आराम से चलेगा। 2-3 डिवाइस में, जैसे मान लीजिए एक सेम टाइम में आपका लैपटॉप चल रहा है, आपका टीवी चल रहा है, फ़ोन चल रहा है, तो 6-7 डिवाइस से में आप आसानी से 4K वीडियो देख सकते हो। उसमें कुछ आपका एकदम स्मूथ नहीं चलेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं पिंगलेस के बारे में। यहाँ पर पिंगलेस होता है कि नहीं, तो जनरली देखिए 2-3 पिंग्स जब आप लोग टेस्ट 2-3 तो बहुत ही जनरल है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी मैंने नोटिस किया यहाँ पर पिंगलेस बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे वो आपका 40, 50, 100 भी चले जा सकते हैं। तो उस टाइम आप देखिए, उस टाइम आपका कनेक्शन का जो डाउनलोड स्पीड है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ऑलमोस्ट 70, 60, 60। अपलोड स्पीड ऑलमोस्ट 35, 40 Mbps। लेकिन
कभी कभी पिंग लॉस बहुत हाई होता है, उस टाइम में आपको थोड़ा सा स्लो मैसेज हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। वो एक टाइम बिंग के लिए होता है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए स्टे नहीं करता। मतलब मान लीजिए आपको 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स के लिए ऐसा पिंग लॉस आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं मान लीजिए लास्ट 5-6 घंटा एक दिन पूरा ऐसे पिंग लॉस, ऐसा इस एरिया में तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया। ये मैं लास्ट 50 डेज के बारे में बोल रहा हूँ। तो अब आता है डिफरेंट प्लान्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो विशनेट का प्लान स्टार्ट होता है वो है ब्रोंज 70 से स्टार्ट होता है। तो ब्रोंज 70 मतलब आपको 70 Mbps का कनेक्शन स्पीड है, मतलब आपका मैक्सिमम 70 Mbps तक डाउनलोड स्पीड है। उसी हिसाब से आपका अपलोड स्पीड 35, 40, 45 ऑलमोस्ट 50 तक भी जा सकते। उसके ऊपर आता है आपका ब्रोंज 80, ब्रोंज 90, मतलब ब्रोंज के हिसाब से मतलब एक 70 मतलब 70 Mbps, 80 मतलब 18 Mbps, 91 90 Mbps ऐसे करके मिल जाएगा। ये आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन विशनेट के साइट में मिल जाएगा। जो लोग विशनेट के यूजर है उन लोगों को पता भी है, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बोलते तो ये सारा इन्फॉर्मेशन बहुत ही वजह चार्ट फॉर्मेट करके विशनेट की साइट में भी है। और प्लान आपको जब भी आपके एलसीओ से लेंगे बाय डिफॉल्ट होगा ब्रोंज 70 थी, क्योंकि ब्रोंज 70 के नीचे कोई प्लान विशनेट के है नहीं, एटलीस्ट फाइबर कनेक्शन के लिए। बाकी प्लान में आप लोगों को फायदा नहीं होगा। तो प्लान के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पूरा प्लान को एनालिसिस करने के लिए बहुत थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो ब्रोंज 70 आप लोग इनिशियल प्लान है, इसका प्राइस आपको मान लीजिए 499 और वो भी GST को इंक्लूड करके यह आता है ऑलमोस्ट 588 रुपीज़, जो कि ऑलमोस्ट एलायंस का बराबर है। लेकिन एलायंस का जो स्पीड है वो 60 Mbps होता है सेम प्राइस में। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप लोग 10 Mbps का एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। और एक चीज़ आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिला एलायंस के साथ, यह का अपलोड स्पीड। एलायंस में अगर मान लीजिए आप लोगों ने 60 Mbps कनेक्शन लिया तो आप लोगों का अपलोड स्पीड मिलेगा अराउंड 20 to 25 Mbps, मैक्सिमम टाइम में 23 रहता है। लेकिन यहाँ पर अपलोड स्पीड बहुत ज़्यादा है, कम से कम 35 MB आपको मिल ही जाएगा, और कभी कभी 50 Mbps तक भी जाता है। अभी बात करते हैं लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलसीओ का सर्विस, क्योंकि कोई भी आईएसपी का अगर आप एलसीओ का सर्विस अच्छा नहीं है तो जितना भी अच्छा प्लान आपको मिल जाए, जितना भी डाउनलोड से वो बेकार है, क्योंकि आप लोग कनेक्शन नहीं दे रहेगा, एलसीओ टाइम सर्विस नहीं मिलेगा तो वो बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग के एलसीओ का फीडबैक कैसा रहा, तो मैंने जब एलसीओ से बात कर रहे थे उन लोगों ने एक दिन के अंदर ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया था। जितने भी रजिस्ट्रेशन हो उन लोगों को डॉक्यूमेंट क्रिएट करना वो सब एक दिन में कंप्लीट किया। नेक्स्ट दिन आकर उन लोगों ने पूरा सेटअप कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने बोला जी मेरे 2 नंबर देता हूँ, किसी भी टाइम कॉल करना, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा 2 नंबर है, कॉल करना। और कभी भी कुछ प्रॉब्लम होते, मान लीजिए कनेक्शन डिस्टर्ब हो, कनेक्शन नहीं है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, कभी कभी मेंटेनेंस के लिए विशनेट बंद करते हैं कनेक्शन, तो उस टाइम उन लोगों ने खुद हम लोग को फ़ोन करके बोलते हैं देखो इस टाइम में कनेक्शन थोड़ा काम चल रहा है मेंटेनेंस का, तो इस टाइम फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम कनेक्शन नहीं रहेगा। इतना भी सपोर्ट है, और वो लोग किसी भी टाइम बोल रहे थे, वो हम लोग इतना सपोर्टिव है, तो किसी भी टाइम बोले जो कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग कॉल कर देना, हम लोग देख लेंगे। और कभी कोई 2-3 लोगों को और भी नंबर देते, अगर एक बंदा अवेलेबल है दूसरा बंदा का भी साथ हम लोग कॉन्टैक्ट करते। तो यहाँ पर एलसीओ का मतलब सर्विस के मामले बहुत ही अच्छे। तो इसकी वजह से मैं एक चीज़ भी बोल देता हूँ, हम लोग को जो एरिया है मैंने पिन कोड ऑलरेडी पहले बता दिया था, तो यहाँ पर जितना भी कनेक्शन है सब लोग विशनेट को प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ दिस एलसीओ सर्विस। और कनेक्शन स्टेबिलिटी ये सब तो मैं एकदम डिटेल में बता दिया। तो अब दोस्तों देखते हैं कुछ लाइव सेशन देखते हैं, लाइव वीडियो देखते हैं, और लाइव में कुछ मेरा कंप्यूटर में दिखाऊंगा कि कितना स्पीड हम लोग को एक्चुअली मिल रहा है। सो ये फाइबर ऑप्टिकल मैंने जो कनेक्शन लिया था वो उन लोगों को, और जब बोला था एलसीओ की अगर लोकल सर्विस से मैंने बात किया तो उन लोगों ने विदिन 2 डेज के अंदर मेरा सारा कनेक्शन कंप्लीट कर दिया था। और जितना भी यूज़र आईडी था और जितना भी कॉन्फ़िगरेशन की चीज़ था, आईपी डिटेल्स, डीएनए डिटेल्स, वो लोगों ने सब एक दिन में मुझे कंप्लीट कर दिया था। एक दिन प्रोसेसिंग करने के लिए टाइम लिया, और नेक्स्ट दिन आने के बाद पूरा मतलब आपका ब्रॉडबैंड को पूरा केबल सेटअप करके ओएनयू सेटअप करने से ओएनयू सेटअप, यूज़र प्रोफाइल की क्रिएशन, आईपी डिटेल्स सब कुछ उन लोगों ने एक दिन में कंप्लीट कर दिया था। तो उसके फर्स्ट आता है कनेक्शन स्टेबिलिटी कैसा। तो इस 1-1.5 महीने में मैं बोलूँ कनेक्शन स्टेबल था। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोलूँ कनेक्शन कभी कट नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि जब मैंने इनिशियली एलसीओ से कॉन्टैक्ट किया तो उन लोगों को भी बोला जब आपका मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, स्पार्किंग होता है, क्योंकि जब बिजली गिरती है उस टाइम ये लोग बंद कर देते, क्योंकि अगर उस टाइम में अगर कुछ हो गया थंडर की वजह से तो उन लोगों का भी जो उस साइड में, सर्वर के साइड में जो स्विच है वो सब डैमेज हो सकते हैं। तो इसकी वजह से जब बारिश होता है, कभी तूफान, उस टाइम वो लोग मैनुअली कनेक्शन को ऑफ कर देते हैं, सब कुछ ठीक रहेंगे। तो उसको छोड़ के, और कभी कभी मेंटेनेंस की वजह से ये लोग कभी भी लाइन को ऑफ करते हैं। कभी कभी वो लोगों का फाइबर कट होता है, कभी कोई भी छोटा सा मेंटेनेंस हो, कभी भी
आपका विशनेट के साइट में भी मेंटेन, उस वजह से थोड़ा सा कभी कभी 2-1 घंटे के लिए वो लोग कनेक्शन को मैनुअली स्टॉप कर दें। नहीं तो ओवरऑल जो कनेक्शन की स्टेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा है। कभी भी कोई भी रीज़न की वजह से आपका कनेक्शन स्टॉप नहीं है, वो भी आप रात में कभी, लेकिन क्योंकि मैंने इससे बहुत बार देखा बहुत लोगों को अभी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में रात के टाइम में स्टॉप होता है, सुबह के टाइम में स्टॉप होता है, दिन के टाइम में अचानक स्टॉप हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और जब भी स्टॉप होता है मैंने आप सर आपका कस्टमर केयर वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, एलसीओ से भी कॉल कर सकते हैं, उन लोगों को बस अपडेट इंफॉर्मेशन रहता है और वो लोग बोलते हैं ठीक है इस टाइम में कुछ मेंटेनेंस चल रहा है तो इस 1-1.5 घंटे के लिए लाइन बंद रहेगा। तो इसको छोड़ के पूरा ये जो लास्ट ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने में, तो आप लोग सकते ऑलमोस्ट 50 डेज में जो कनेक्शन था बहुत ही स्टेबल था। किसी भी टाइम आप लोगों को कनेक्शन मतलब ऐसे नहीं कि कनेक्शन नहीं है, तो कनेक्शन स्टेबिलिटी के मामले में अच्छा है विशनेट। और उससे पहले मैं एक बोलता हूँ मैं कौन से एरिया से बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ मुद्दा शायर बगान से। तो एरिया का पिन कोड है 700130। तो इससे आप लोगों को पता चलेगा मैं कौन से एरिया से बोल रहा हूँ और इस एरिया का पूरा एरिया का कनेक्शन स्टेबिलिटी कैसे है विशनेट। अब किसी को भी पूछ सकते हैं इस एरिया का, सबका एक ही सेम टाइप के फीडबैक मिलेगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बात करते होगी ये हो गया कनेक्शन स्टेबिलिटी। कनेक्शन स्पीड कैसे, तो मैंने लिया था विशनेट का ब्रोंज 70 का प्लान। तो 70 का प्लान में जैसे विशनेट बताते थे आप लोगों को 70 Mbps का कनेक्शन स्पीड मिलेगा। तो डाउनलोड स्पीड एंड अपलोड स्पीड, तो डाउनलोड स्पीड कम से कम अगर वो लोग 70 बोले तो ऑलमोस्ट आपको मैंने देखा ऑन इन एंड एवरेज आपको 65+ मिल जाता है। कभी कभी 71, 72 भी जाता है। मैं एक डेमो भी दिखाऊंगा इस वीडियो डिस्कशन के बाद, आप लोग लाइव देखेंगे कि कितना स्पीड रहता है और ये कितना स्पीड हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग को जो ब्राउजिंग स्पीड है, आप लोग स्पीड टेस्ट .net में चेक करें तो वहाँ पर आप लोग कम से कम एटलीस्ट 65 एवरेज मिल जाएगा। कभी कभी 70 से ऊपर भी जाता है, लेकिन कभी कभी कनेक्शन मतलब पिंग बहुत सारी चीज़ों की वजह से कभी कभी थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है, आपका 50 Mbps भी आ सकता है, लेकिन वो फॉर टाइम बिंग, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। और एक चीज़ आप लोग बोल सकते हैं आप लोग टोरेंट की कितना स्पीड है। तो टोरेंट की स्पीड बात में, टोरेंट का अगर आपका फाइल अच्छा है, आपका शेडिंग रीडिंग अच्छा है तो आपको 8 to 8.5 Mbps तक भी मिल जाएगा। मुझे भी इतना 8.5 Mbps में नहीं, तो अगर इन नॉर्मल केस में आपको 6 to 7 Mbps तो किसी भी टाइम मिल जाएगा। अगर आप जैसे कि मैंने बोला अगर आपका फाइल अच्छा है, शेडिंग अच्छा है, उसका कंडीशन अच्छा है, तो आप लोगों को 8.5 Mbps तक भी मिल सकता है। और यूट्यूब ये सब के बारे में बात करें तो आपको आराम से 4K वीडियो आराम से चलेगा। 2-3 डिवाइस में, जैसे मान लीजिए एक सेम टाइम में आपका लैपटॉप चल रहा है, आपका टीवी चल रहा है, फ़ोन चल रहा है, तो 6-7 डिवाइस से में आप आसानी से 4K वीडियो देख सकते हो। उसमें कुछ आपका एकदम स्मूथ नहीं चलेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं पिंगलेस के बारे में। यहाँ पर पिंगलेस होता है कि नहीं, तो जनरली देखिए 2-3 पिंग्स जब आप लोग टेस्ट 2-3 तो बहुत ही जनरल है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी मैंने नोटिस किया यहाँ पर पिंगलेस बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे वो आपका 40, 50, 100 भी चले जा सकते हैं। तो उस टाइम आप देखेंगे उस टाइम आपका कनेक्शन का जो डाउनलोड स्पीड है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ऑलमोस्ट 70, 60, अपलोड स्पीड ऑलमोस्ट 35, 40 Mbps। लेकिन कभी कभी पिंगलेस बहुत हाई होते हैं, उस टाइम आपको थोड़ा सा स्लो मैसेज हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। वो एक टाइमिंग के लिए होता है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए स्टे नहीं करता। मतलब मान लीजिए आपको 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स के लिए ऐसा पिंग लॉस आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। मान लीजिए लास्ट 5-6 घंटा, एक दिन पूरा ऐसे पिंग लॉस ऐसा इस एरिया में तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया। ये मैं लास्ट 50 डेज के बारे में बोल रहा हूँ। तो अब आता है डिफरेंट प्लान्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो विशनेट का प्लान स्टार्ट होता है वो है ब्रोंज 70 से स्टार्ट होता है। तो ब्रोंज 70 मतलब आपको 70 Mbps का कनेक्शन स्पीड है, मतलब आपका मैक्सिमम 70 Mbps तक डाउनलोड स्पीड है। उसी हिसाब से आपका अपलोड स्पीड 35, 40, 45 ऑलमोस्ट 50 तक भी जा सकते हैं। उसके ऊपर आता है आपका ब्रोंज 80, ब्रोंज 90, मतलब ब्रोंज के हिसाब से मतलब एक 70 मतलब 70 Mbps, 80 मतलब 80 Mbps, 91, 90 Mbps ऐसे करके मिल जाएगा। ये आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन विशनेट के साइट में मिल जाएगा। जो लोग विशनेट के यूजर है उन लोगों को पता भी है, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बोलते तो ये सारा इन्फॉर्मेशन बहुत ही वजह चार्ट फॉर्मेट करके विशनेट के साइट में भी है। और प्लान आपको जब भी आपके एलसीओ से लेंगे बाय डिफॉल्ट लोग ब्रोंज 70 दी, क्योंकि ब्रोंज 70 के नीचे कोई प्लान विशनेट के है नहीं, एटलीस्ट फाइबर कनेक्शन के लिए। बाकी प्लान में आप लोगों को फायदा नहीं होगा। तो प्लान के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पूरा प्लान को एनालिसिस करने के लिए बहुत थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो ब्रोंज 70 आप लोग इनिशियल प्लान है, इसका प्राइस आपको मान लीजिए 499 और वो भी GST को इंक्लूड करके ये आता है ऑलमोस्ट 588 रुपीज़, जो कि ऑलमोस्ट एलायंस का बराबर है। लेकिन एलायंस का जो स्पीड है वो 60 Mbps होता है सेम प्राइस में। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप लोग 10 Mbps का एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। और एक चीज़ आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिला एलायंस के साथ,
यह का अपलोड स्पीड। एलएस में अगर मान लीजिए आप लोगों ने 60 एमबीएस कनेक्शन लिया तो आप लोगों का अपलोड स्पीड मिलेगा अराउंड 20 to 25 एमबीएस, मैक्सिमम टाइम में 23 रहता है, लेकिन यहाँ पर अपलोड स्पीड बहुत ज़्यादा है, कम से कम 35 एमबी आपको मिल ही जाएगा और कभी कभी 50 एमबीएस तक भी जाता है। अभी बात करते हैं लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलसीओ का सर्विस, क्योंकि कोई भी आईएसपी का अगर आप एलसीओ का सर्विस अच्छा नहीं है तो जितना भी अच्छा प्लान आपको मिल जाए, जितना भी डाउनलोड से वो बेकार है, क्योंकि आप लोग कनेक्शन नहीं रहेगा, एलसीओ टाइमली सर्विस नहीं मिलेगा तो वो बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग के एलसीओ का फीडबैक कैसा रहा, तो मैंने जब एलसीओ से बात कर रहे थे उन लोगों ने एक दिन के अंदर ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया था, जितने भी रजिस्ट्रेशन हो उन लोगों का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना वो सब एक दिन में कंप्लीट किया। नेक्स्ट दिन आकर उन लोगों ने पूरा सेटअप कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने बोला जी मेरे 2 नंबर देता हूँ, किसी भी टाइम कॉल करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा 2 नंबर है, कॉल करना। और कभी भी कुछ प्रॉब्लम होते, मान लीजिए कनेक्शन डिस्टर्ब हो, कनेक्शन नहीं है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, कभी कभी मेंटेनेंस के लिए विशनेट बंद करते हैं कनेक्शन, तो उस टाइम उन लोगों ने खुद हम लोग को फ़ोन करके बोलते हैं देखो इस टाइम में कनेक्शन थोड़ा काम चल रहा है मेंटेनेंस का, तो इस टाइम फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम कनेक्शन नहीं रहेगा। इतना भी सपोर्ट है, और वो लोग किसी भी टाइम बोल रहे थे, वो हम लोग इतना सपोर्टिव है तो किसी भी टाइम बोले जो कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग कॉल कर देना, हम लोग देख लेंगे। और कभी कभी 2-3 लोगों को और भी नंबर देते, अगर एक बंदा अवेलेबल है दूसरा बंदा का भी साथ हम लोग कॉन्टैक्ट करते। तो यहाँ पर एलसीओ का मतलब सर्विस के मामले बहुत ही अच्छे। तो इसकी वजह से मैं एक चीज़ भी बोल देता हूँ, हम लोग का जो एरिया है मैंने पिन कोड ऑलरेडी पहले बता दिया था, तो यहाँ पर जितना भी कनेक्शन है सब लोग विशनेट को प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ दिस एलसीओ सर्विस। और कनेक्शन स्टेबिलिटी ये सब तो मैं एकदम डिटेल में बता दिया। तो अब दोस्तों देखते हैं कुछ लाइव सेशन देखते हैं, लाइव वीडियो देखते हैं, और लाइव में मेरा कंप्यूटर में दिखाऊंगा कि कितना स्पीड हम लोग को एक्चुअली मिल रहा है।